तो देखो, काफ़ी दिनों से इस देश में चीज़ें चल रही हैं जिसके बारे में आपको ऑलरेडी मालूम है। मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि क्या मूवी मूवी करता रहता है, इसके बारे में बात कर। ऑल्दो आई एम पोस्टिंग रेगुलरली ऑन माई इंस्टाग्राम जो भी चीज़ें रही, बट सब लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं करते। देन आई रियलाइज़ कि हाँ यार, ये ऑडियंस जो है ये बहुत डिफरेंट है। हो सकता है कि शायद 5-10% सेम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑडियंस बनी है और जो इंस्टाग्राम पे ऑडियंस बनी है इट इज़ डिफरेंट। क्योंकि वहाँ पे तो 7 लाख फॉलोवर्स हैं, यहाँ पर तो 75-70 हज़ार है फॉलोवर्स। तो 10-15% ही होगा ना, उसके अलावा तो आई थिंक इट्स अ होल डिफरेंट कम्युनिटी, राइट? देन आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो, बात करें कि भाई आप सीजेपी को सपोर्ट करते हो, आप उसको सपोर्ट करते हो या क्या है, क्या आपके थॉट्स हैं, जो भी देश में चल रहा है उसके बारे में अपना ओपिनियन दो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी इसमें। वीडियो पूरी देखना, तब आप थोड़ा जजमेंटल मोड में आना, क्योंकि लोग ना एक आध लाइन सुन के बहुत जल्दी ऐसे जजमेंटल मोड पे आ जाते हैं। तू तो गवर्नमेंट की साइड है, तू तो उनकी साइड है, तू तो बिका हुआ है, तू तो एंटी नेशनल है, तू तो ये है, तू है तो वो है। तो मैं तो आपसे यही बोलूँगा, वीडियो की लेंथ भले ही थोड़ी बड़ी हो सकती है, आप 1.5x पे देखो, लेकिन ट्राई करना कि वीडियो को पूरा देखना, समझने की कोशिश करना। अम, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जिससे कुछ लोग शायद एग्री भी कर सकते हैं, कुछ लोग शायद डिसएग्री भी कर सकते हैं, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होने वाला है। देखो, सबसे पहले बात करें, ये प्रोटेस्ट क्या है? ये प्रोटेस्ट है कि भाई एक पार्टी है, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि डिमांड कर रही है रेजिग्नेशन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का। अब कुछ लोग इसके अगेंस्ट हैं, कुछ लोग बोल रहे कि ये सोनम वांगचुक और ये अभिजीत दिपके और जो भी सब लोग हैं, तो सब वहाँ पर रिलीजियस स्लोगन चल रहे हैं, ये तो एंटी नेशनल चीज़ें हो रही हैं, या तो ऐसा हो रहा है, या तो वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड, जो हमारी गवर्नमेंट है, अब मैं गवर्नमेंट जो सत्ता में है उसके बारे में बात करूँगा, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात नहीं करूँगा, गवर्नमेंट के बारे में बात करूँगा। जब भी इन लोग ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, जब हम बोलते हैं ना गवर्नमेंट, तो हम ऐसे बोलते हैं कि बीजेपी, कांग्रेस, सपा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट वो है जो इस वक्त जीती हुई है ना? अगर मैं गवर्नमेंट बोल रहा हूँ तो आपके माइंड में बीजेपी आनी चाहिए, राइट? अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कांग्रेस, तो कांग्रेस तो कोई है ही नहीं अभी, वो तो एक अपोजिशन पार्टी है। तो प्रॉब्लम जो है, नॉट अ प्रॉब्लम, बेसिकली जो ये प्रोटेस्ट है, आई वुडेंट इवन कॉल इट अ प्रोटेस्ट, आई वुड कॉल इट अ मूवमेंट, जो कि सिर्फ छोटी सी चीज़ पर स्टार्ट हुआ था कि भाई उनको कॉकरोचेस बोल दिया था हमारे जज साहब ने, और उसके बाद उन्होंने ऐसे मजाक मजाक में पेज बना दिया कॉकरोच जनता पार्टी। किसने सीरियस लिया था यार, क्या ही होगा? हम भी हंस रहे थे, क्या फालतूगिरी, सच बताऊं, मैंने ना क्या चलना फालतूगिरी, स्टूपिडिटी। फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो गया, हाँ ये तो हो रहा है कुछ। उसके बाद धीरे 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 अभिजीत दिपके यहाँ पर इंडिया आया। उसने बोला कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए। क्यों चाहिए भाई? गवर्नमेंट बोल रही है भाई हमने तो उसके ऊपर सख्ताई कर दी, जो भी थी चीज़ें, हमने तो सब चीज़ें जिनको निलंबित करना था कर दिया, लेकिन अब रेजिग्नेशन क्यों दो? अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर आती है अकाउंटेबिलिटी की, है ना? किसी भी चीज़ को अकाउंटेबल होना कितना इंपॉर्टेंट है। अभी जो ये चीज़ें चल रही हैं, जिस हिसाब से प्रोटेस्ट हुआ है, गवर्नमेंट को ये सब एक्नॉलेज करने में सोचो 30-40 दिन लग गए, जितना भी टाइम लग गया, एग्जैक्ट नंबर तो मुझे पता नहीं है, अभी आप काउंट कर लेना। तो इतना टाइम सिर्फ एक्नॉलेज करने में लग गया। प्रोटेस्ट ये हुआ, उससे पहले कब से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जो भी रहा, जब इतने ज़्यादा दंगे हुए, जब पुलिस का हुआ, जब आरपीएफ का हुआ, आरएएफ सॉरी, और मॉलेस्टेशन, जो भी चीज़ें रही, जैसा भी गर्ल्स के साथ जो भी व्यवहार हुआ, जब चीज़ें रुकी नहीं, इतना सब दंगे चीज़ें होने के बावजूद, तब जाकर गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत एक्नॉलेज किया। जस्ट आज शायद आपने वीडियो भी देख ली होगी, हमारे पीएम मोदी ने वीडियो भी पोस्ट करी थी कि हम ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट लाएंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बात करता हूँ कि मैं सपोर्ट में कैसे हूँ, क्या मैं सीजेपी के सपोर्ट में हूँ? डेफिनेटली आई एम इन सपोर्ट ऑफ सीजेपी। अब ये मूवमेंट अगर बीजेपी खुद करती तो शायद मैं बीजेपी के सपोर्ट में भी होता। अगर ये मूवमेंट कांग्रेस करती, इतना बड़ा ही होता, तो मैं कांग्रेस के सपोर्ट में था। अगर ये मूवमेंट सपा करती और ये मूवमेंट इतना लॉजिकल था और इतना बड़ा होता, तो मैं डेफिनेटली उसके सपोर्ट में था। बट इसको स्टार्ट करा कॉकरोच जनता पार्टी ने, ठीक है, अभिजीत दिपके ने। अभिजीत दिपके पता है कौन है? वो अमेरिका से आया है सब कुछ छोड़ के,
यहाँ पर सिर्फ़ एक करने के लिए उसकी ज़िंदगी थी। भाई मैं तुम्हें सच बताऊँ, अमेरिका पता है क्या है? मैंने खुद ने अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया था। अगर आपको पता होगा, शायद मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करा था। इट इज़ वेरी, वेरी डिफ़िकल्ट टू गो अमेरिका, वेरी डिफ़िकल्ट। लोगों की हालत ख़राब हो जाती है अमेरिका जाने में। मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास जीएसटी, आईटीआर, हर एक चीज़ मैं लेके गया वहाँ पे, रिटर्न लेके गया पूरे बिजनेसेस के। हर चीज़ मेरे पास पूरे के पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट थे और उन्होंने मुझे कागज़ दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, शायद यहाँ पड़ा होगा, अगर मिला तो ठीक है। ये मेरा पासपोर्ट है, ये पासपोर्ट से निकाल रहा हूँ, इसको पढ़ लेना पॉज करके, ठीक है? यहाँ पे देख रहा हूँ हिंदी में भी है और ये इंग्लिश में भी है, और ये सब तब है जब मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे। तो वो इंसान सब कुछ छोड़ के इंडिया आया है वो करने। अब यहाँ पर मैं उसका पीआर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, उसको सपोर्ट करने का रीज़न, ठीक है? मैं क्यों कर रहा हूँ, आप करे ना करे, उसकी क्या आइडियोलॉजी है, क्या चीज़ है, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, सब चीज़ें साइड रखे। बट मुझे एक चीज़ उसके बारे में पसंद आई, उसका कॉज ये है एजुकेशन, बस बात ख़त्म। उसको और कुछ नहीं चाहिए। वो बोल रहा है कि भाई मुझे बस धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन दे दो ताकि मुझे अकाउंटेबिलिटी मिल जाए। मुझे क्या, इस पूरे स्टूडेंट्स को लेके उनका हक है ना अकाउंटेबिलिटी लेना। स्टूडेंट्स को अकाउंटेबिलिटी मिल जाए कि भाई ये सरकार ले रही है अकाउंटेबिलिटी, ये नहीं कर रही है कि हाँ ठीक है। जैसे अब तक चला आ रहा है इतने सालों से, आपने भी नोटिस किया होगा कि कहाँ किसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी हुई है। आप मुझे कमेंट में एक आध बताओ कि भाई ये मुझे लगता है कि ये सरकार ने इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी ली, मैं आपका कमेंट पिन करूँगा, ठीक है? दैट्स व्हाट आई रियली लाइक अबाउट हिम। उसकी पार्टी जो भी है, जो भी उसके लिए मेरा जो सपोर्ट है थ्रू आउट दिस स्टूडेंट, ठीक है? अब जो भी चीज़ें रही, जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने मैनेज किया, दैट इज़ पैथेटिक। उन्होंने बच्चों को मारा। अब भाई वो तो बच्चे थोड़ी हैं, उसमें तो और भी शक्तियाँ हैं, उसमें तो ये भी है, उसमें तो वो भी है, तो ये भी है। बट 90% ऑफ द पीपल आर एक्चुअली स्टूडेंट। और जो उन्होंने बच्चों ने पुलिस वालों के साथ करा, मैं उसकी भी निंदा करता हूँ भाई, है ना? मैं ये नहीं कि भाई उनके ही सपोर्ट में बोलूँगा जो भी रहा, लेकिन पुलिस ने जो करा भाई, फीमेल के साथ किया, औरतों के साथ किया, बच्चों के साथ किया, लड़कों सभी के साथ, बहुत जो अपनी ऐसा लग रहा था कि ये कुछ अपनी पर्सनल खुंदस निकाल रहे हैं लोगों के साथ ना। दैट वाज वेरी क्रूल। और उसके बाद भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। क्या वो भी चलाई है, पैलेट गन चलाई है। क्या बोला था अजय देवगन ने, मिनिमल डैमेज, मिनिमल डैमेज। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई आपको एजुकेशन को सपोर्ट करना है तो यू सपोर्ट दिस मूवमेंट। ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, दिस इज़ अ मूवमेंट। अगर ये रेजिग्नेशन होता है, दैट विल प्रूव कि भाई वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वरना तो बस चला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, लोगों ने सरकार को भगवान बना लिया है, सरकार को धर्म बना लिया है। अगर आप कभी भी, मैंने नोटिस किया है, मैं ही अगर कभी कभार कुछ उटपटांग बोल देता हूँ ना, ऐसे मतलब उटपटांग है, कभी भी ऐसे गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी, तो इसी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना मेरा हक है, क्योंकि आई इलेक्टेड दैट गवर्नमेंट, है ना? कुछ भी खिलाफ बोलना, ये तो नहीं है कि मैं किसी को गाली दे रहा हूँ या तू ऐसा है, नॉर्मल बात है। ठीक है, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। एंड आई हैव नोटिस वन थिंग, जितने भी लोग हैं इनके पास एक दो वर्ड्स होते हैं कि तू मुल्ला है, तू जिहादी है, और क्या, तू चमार है, तू भीमटा है, और तू राइस बैक कन्वर्ट है, और क्या है, तू एंटी नेशनल है, और क्या है, तू एंटी हिंदू है। तो क्या मतलब, यही समझ रहे हो ना, यही इनके पास दो चार वर्ड्स होते हैं और मुझे यही सुनने के लिए हमेशा से मिले। यार भाई, मैं तो सिर्फ सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ ना, है ना? कोई इंसान अगर सरकार से सवाल पूछ रहा है तो इसमें ये सब चीज़ें कहाँ से आएगी? इसमें बाकी लोगों का कसूर भाई। आई होप यू अंडरस्टैंड। रिलीजन एंड पॉलिटिकल पार्टीज आर टू डिफरेंट थिंग। ये पैरेलल भी नहीं है। लोगों ने तो इनको इक्वल बना दिया कि चलो भाई ये पैरेलल है। उन्होंने इस हिसाब से अपने आप को बेचा है, दैट इज अ होल डिफरेंट थिंग। जैसे मैं अपने आप को बेचा है मैंने इस चैनल पे कि हाँ मैं तो फ्रॉम की वीडियो डालता हूँ। अब फ्रॉम मेरा ट्रेडमार्क हो गया ना, कि हाँ भाई ये बंदा तो फ्रॉम की वीडियोस बनाता है, इस चैनल का चला, इसके व्यूज़ आ गया, ये हो गया, वो हो गया, अरे तो वॉकिंग डेड के बारे में बात करता है, अरे तो लॉस्ट करता है, तो ऐसे करता है। एक तरीके का मेरा ट्रेडमार्क बन चुका है वो, कि हाँ यार ये बंदा ऐसे ही है।
अब पार्टी ने किसी ने वो रिलीजन को रख के अपनी वो बना दी, तो वो उनका ट्रेडमार्क बन गया। अब लोगों ने मान लिया कि ये वही है, बट मैं वॉकिंग डेड तो नहीं हूँ ना, मैं रिक ग्राइम्स तो नहीं हूँ ना, मैं बॉयड तो नहीं हूँ ना। मैं इसको थोड़ा बहुत ऐसे चिल रख रहा हूँ वहाँ पे, ऐसे बहुत है ऐसे बहुत हार्ड हिटिंग या इंटेलेक्चुअल करने में साउंड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बस मैं अपना आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि ये चीज़ लोगों को डिफ्रेंशिएट करनी आनी ज़रूर चाहिए, है। नाउ जो भी रहा बहुत गलत रहा, और मैं तो भाई डेफिनेटली इस मूवमेंट को सपोर्ट करूँगा कि रेजिग्नेशन हो। अब ये ना रेजिग्नेशन भी नहीं है, ये फायर है भाई। अब रेजिग्नेशन वो होता है जब आप अपनी इच्छा से, स्वेच्छा, स्वेच्छा एक हिंदी का शब्द होता है, कि मैं मिस्टर सिनेफाइलर ये लिख के देता हूँ और ये मेरा रेजिग्नेशन, मैंने साइन मार दिया और ये लो, दैट इज रेजिग्नेशन। वो खुद नहीं चाह रहा है, गवर्नमेंट नहीं चाह रही है, तो दैट इज नॉट अ रेजिग्नेशन। अब इसको फायर करना बोलते हैं। आई थिंक दे शुड फायर, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी हो लोगों के लिए, लोगों को कॉन्फिडेंस आए। अगर इतनी सी चीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो भाई क्या होगा आगे, मतलब आगे खुद सोचना, ये ना गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये जो जेनजी प्रोटेस्ट है, ये जेनजी आज की जनरेशन है ना, उनका दिमाग वो वाला नहीं है, बुड्ढा वाला दिमाग नहीं है, ऐसा वाला। मैं भी बुड्ढा ही हो गया हूँ भाई, अब मैं भी 30-31 साल का हो गया हूँ, लेकिन आई थिंक आई अंडरस्टैंड जेनजीज पॉइंट ऑफ व्यू। समझ रहे हो ना, ये सरकार नहीं समझ पा रही इस चीज़ को। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी, मीडिया बिग्गी पूरी सारी की सारी मीडिया भी बेच दी इन्होंने। थोड़ा सा भी अगर होता ना, अगर मीडिया थोड़ी सी भी अनबायस्ड होती, तो ना चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक स्तर पे रहती। लोगों ने इतनी तरीके से बॉयकॉट किया मीडिया को, जो वहाँ पर लोग गए उनको उनकी वजह से प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ी। क्या रे, तुम तो गोदी मीडिया हो, तुम तो ये हो, तुम तो ये हो, तुम तो ऐसा हो, तुम तो वैसा हो। जिसमें से काफ़ी लोग बेचारे अपनी नौकरी करने गए होंगे, लेकिन जो टीवी पे बैठे हुए लोग, जिनको करोड़ों रुपए जो भी रहा, खैर उसके बारे में तो खैर मैं बात करना अलग ही चीज़ हो जाएगी, टॉपिक से भटक जाऊंगा मैं, बट लेकिन काफ़ी सारे लोगों इसके चक्कर से सफ़र करा। लेकिन ऑब्वियसली ना, देखो हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अच्छे लोग आपको प्रोटेस्ट में मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। अच्छे लोग आपको पुलिस में मिलेंगे, नहीं भी मिलेंगे। अच्छे लोग आपको आर्म फोर्स में, जितने भी RAF थे, इसमें भी थे, उसमें भी वो थे। तो ये हर जगह है ना। और मैं यहाँ देश के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द गवर्नमेंट, जो रूलिंग पार्टी है, जिससे स्टूडेंट को कुछ बेनिफिट मिल सकता है। ये फास्ट ट्रैक कोर्स, फूस्ट ट्रैक कोर्स, ये सब चीज़ें तो बहुत सेकेंडरी होगी ना, कि हम ये कर देंगे तो ये हो जाएगा। अगर कल के दिन कोई पेपर लीक होता है तो हमारी फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐसे कर देगी और इसको फटाफट से करेगी। द पॉइंट इज नॉट द फास्ट ट्रैक कोर्ट, द पॉइंट इज पेपर लीक हो रहे हैं और नो बडी इज टेकिंग अकाउंटेबिलिटी। कल टेक्निकली आज जो भी तारीख है, 24 तारीख है, 23 तारीख को मैं देहरादून से हूँ, आप न्यूज़ डालना, एक पेपर लीक हुआ है यहाँ पे, आप लिखना देहरादून पेपर लीक, आपके सामने पूरी न्यूज़ हो जाएगी। मेरे घर से ज़्यादा दूर कॉलेज नहीं है, और इतना प्रोटेस्ट होने के बाद, और ये प्रोटेस्ट लोगों की आंखें खोल रहा है। अभी ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, अभी मैं सिर्फ CJP के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, CJP, ये प्रोटेस्ट कहाँ नहीं हो रहा है, ये दिल्ली में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, मैंने मुंबई का देखा, मैंने पुणे का देखा, मैंने मेरे खुद शहर में हो रहा है, कितने सारे स्टेट्स में, कितने ज़्यादा, मिजोरम में मैंने देखा है, नॉर्थ ईस्ट में मैंने इतनी जगह देखा है, लोग कर रहे हैं ना पीसफुल प्रोटेस्ट। ऐसा तो नहीं कि भाई कोई उत्पात मचा रहा है, डेफिनेटली थोड़ा बहुत मच रहा है और हो रहा है, जिसकी मैं निंदा करता हूँ, मैं अभी भी बोलूँगा। लेकिन एट द एंड सबका इतना सा कॉज है कि भाई इस्तीफा दे दो। और गवर्नमेंट के लिए कितना ईजी है कि इस्तीफा देना है यार, कितना ईजी, कि भाई हमने ये अकाउंटेबिलिटी ली, हम अपने मंत्री को निकालते हैं, दूसरा तो आ जाएगा, पार्टी तो आप लोगों की है ना, आप किसी दूसरे मंत्री को बिठा दो। अब मैं वैसे इसको ना ऐसे ह्यूमरस वे में भी लेके जा सकता हूँ, लेकिन फिर वो थोड़ा ना बहुत इनसेंसिटिव साउंड करेगा, बट मैं उसको भी इनसेंसिटिव साउंड कराने नहीं जा रहा हूँ, है ना। जो भी लीक्स वगैरह के लिए रहे, अगर मैं कुछ गलती करता हूँ तो मेरे पास उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, राइट, कि हाँ भाई मैं अकाउंटेबल हूँ। तो मैं एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत सारे लोग ना मुझसे पूछते हैं कि तू ऋषभ किसी मूवी का नेगेटिव रिव्यू क्यों नहीं डालता। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं ना कभी भी किसी बॉलीवुड मूवी के बारे में, स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे तो मैं डालता ही नहीं, यार हमने नोटिस किया होगा। द रीज़न इज सिंपल, जिस दिन मैं मूवी रिव्यूज़ के लिए अनबायस्ड होना स्टार्ट हो जाऊँगा, है ना, लाइक आई आई सी, मेरे क्राउड को पता है कि मैंने बहुत सारे मूवीज़ के रिव्यू किए हैं,
पेड रिव्यूज़ डेफ़िनेटली। तो मेरे पास वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं अपनी यहाँ पे कोई अपनी छवि साफ़ नहीं दिखा रहा हूँ तुम्हें मैं। बट जिस दिन मेरे पास वो अकाउंटेबिलिटी होगी, जिस दिन मैं बोलूँगा नहीं भाई, अब नहीं करूँगा भाई मैं ऐसा। तो दैट डे आई विल स्टार्ट पोस्टिंग नेगेटिव व्यू। तो उस वे में ना मैं ये नहीं बन सकता कि एक साइड तो मैं बन रहा हूँ कि भाई इस मूवी को तो मैं रोस्ट करूँगा, ये करूँगा, रोस्ट करूँगा। ऑन द अदर हैंड किसी और मूवी की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। एंड बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे करते हैं, मैं किसी सिंगल या किसी इंसान को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको। लोग करते हैं बट मैं नहीं कर सकता हूँ। दैट इज़ माई अकाउंटेबिलिटी ऑन माई सेल्फ एंड दैट्स वॉट वी रियली नीड फ्रॉम द गवर्नमेंट कि यार गवर्नमेंट इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी ले। गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना पड़ेगा एंड दैट इज़ अ होल पर्पज़ ऑफ दिस प्रोटेस्ट। बात खत्म। इतना सिंपल है। प्रोटेस्ट की बात हो, बच्चों के साथ जो हुआ, लोगों की ज़िंदगी जो बर्बाद हो रही है, बच्चों की, जितने भी लोग प्रोटेस्ट में आए, भाई कोई नहीं जाता प्रोटेस्ट में। कौन क्यों जाएगा अपने से बताओ ना? किसको शौक चढ़ रहा है मुझे बताओ कि यार अरे भाई मैं तो, लोग कहाँ से आ रहे हैं भाई? लोग अपनी जगह भी रहकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मुझे लास्ट के 7-8 दिनों में 7-8 हज़ार लोगों ने इंस्टाग्राम पे अनफॉलो किया होगा। अनफॉलो, हाँ, कि हम अनफॉलो कर रहे हैं क्योंकि तू गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है। ठीक है भाई, जैसा आपको सही लगे, है ना? गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना अगर गलत है तो आप जाइए, सिंपल। और मुझे इस चैनल पे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको जाना है आप बेझिझक जाइए। इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना? जो मुझे बोलना है वो मैं बोल के रहूँगा, राइट? ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना? कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, बात खत्म। यही तो है लाइफ़, और क्या इसके अलावा। तो मेरी दरख्वास्त तो इस गवर्नमेंट से यही रहेगी कि प्लीज़ लोगों के बारे में सोचो, सरकार के बारे में सोचो, तो इस देश के बारे में सोचो और स्पेसिफिकली बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। इतना सा काम है, अकाउंटेबिलिटी लो। जिसमें से मैंने सुनने में आया है कि शायद 2 चीज़ उन्होंने मान ली कि हम कंपनसेशन देंगे और जितने भी केसेस हैं उनको हम वो करेंगे। आई थिंक दे शुड टेक अ लीगल एक्शन ऑन दिस पुलिस, जिस हिसाब से रहा, हर एक चीज़ जो नेगेटिव रही उसमें, है ना? और ऐसे ही बनता है भाई, जब कोई मूवमेंट होता है ना, लोग तभी चीज़ें होती हैं। एंड मैंने पहली बार इतना बड़ा मूवमेंट देखा है, सिर्फ़ एक छोटी-सी चीज़ के लिए। सुनने में छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है। एजुकेशन, पढ़ाई, शिक्षा बहुत। राजीव तलवार तो पता है ना तुम्हें? राजीव तलवार शिक्षा के बारे में बहुत बात करता है। शिक्षा इंसान को बदल सकती है और शिक्षा एक इंसान का ह्यूमन राइट है। जैसे खाना खाना आपके लिए एक ह्यूमन राइट है, मतलब एक चीज़ है ना, नीड, ह्यूमन नीड। तो शिक्षा एक ह्यूमन राइट है। अगर मुझे शिक्षा नहीं मिली, अगर आपके पास, आप शिक्षित हैं, तो तभी आप इस वीडियो पे क्लिक कर पा रहे हैं, इस वीडियो को समझ पा रहे हैं, इस वीडियो को देख पा रहे हैं, वो टाइटल समझ पा रहे हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे अशिक्षित लोग हैं जिनको फ़ोन भी चलाना नहीं आता, जिनको कुछ समझ में नहीं आता। आपके पास शिक्षा थी, शिक्षा है, इसलिए आप चीज़ें कोप अप कर पा रहे हैं, चीज़ों के बारे में बात कर पा रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पा रहे हैं। वरना आप अगर अनपढ़ होते तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। अरे भाड़ में, अरे छोड़ना, ये वाली चीज़ है। बाकी एट द एंड मैं यही बोलूँगा, आई सपोर्ट दिस मूवमेंट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। डेफिनेटली आई सपोर्ट द सीजेपी पार्टी, आई सपोर्ट अभिजीत दिपके, I support everyone, every person who is involved in this movement to make this education system better. And that is my final call. कोई फिल्टर नहीं करूँगा कि हाँ मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। आई डू सपोर्ट, बात खत्म।